साथियों, भाषा संस्थान के इस मंच से आप सभी जिज्ञासु श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन। ये कुछ मूलभूत सूचनाएं हैं आपके लिए। हम आज जो शुरू करने जा रहे हैं, आज हमारा 19वां पाठ है। हम शुरू करने जा रहे हैं प्रत्यय। क्या उच्चारण है? प्रत्यय। कुछ बच्चे पता नहीं प्रत्यय प्रत्यय बोलते हैं, ऐसा नहीं है। प्रत्यय प्रत्यय ये हम करने जा रहे हैं। ध्यान रखिए, प्रत्यय एक ऐसा विचित्र पदार्थ है, विचित्र ज्ञान की विधा है, जिससे आप हिंदी के विशेष शब्दों को जान पाते हैं। हिंदी का निर्माण ही प्रत्ययों से होता है। तो हिंदी भाषा जानने के लिए हमें 4 चीज चाहिए होती है। एक तो संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, और बाकी मानक शब्द वगैरह हैं उस तरह के। ये 4-5 चीजों की वजह से आप पूरी हिंदी पे कमांड कर लेते हो। प्रत्यय उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, समझे ना। तो ये प्रत्यय हम लेने जा रहे हैं। ये मैं आचार्य दीपक कुमार, मेरा ये संपर्क सूत्र है, और मैं हिंदी की व्याकरण की जो श्रृंखला चल रही है उसमें हम प्रत्यय लेके बैठे हैं। और आइए इसको देखते हैं कि हम इसमें कैसे कर सकते हैं। देखिए, प्रत्यय की परिभाषा क्या है? तो प्रत्यय की परिभाषा है वे शब्दांश, मैं इसकी परिभाषा ले रहा हूं, वे शब्दांश। शब्दांश का मतलब होता है शब्द का हिस्सा, छोटा टुकड़ा। वे शब्दांश जो धातुओं, धातु का मतलब होता है रूट वर्ब, है ना। धातुओं, वे शब्दांश जो धातुओं, संज्ञाओं, सर्वनामों, तथा या विशेषणों से, तथा या विशेषण शब्दों से, विशेषण शब्दों से जुड़कर अन्य अर्थ के शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ये परिभाषा आपको याद रखनी है। तो भाई शब्द धातु क्या होता है? धातु देखो, धातु होता है, जैसे देखो हमारे पास धातु है, जा धातु है। संज्ञा क्या है? जा धातु है। जा धातु का मतलब क्रिया है ये, है ना। ऐसे हमारे पास संज्ञा क्या है? संज्ञा ले लेते हैं। देखो साहब, भारत संज्ञा है, भारत नाम है, एक संज्ञा है। और क्या है? सर्वनाम क्या है? ये सर्वनाम है मम। मम एक सर्वनाम है ना, संस्कृत सर्वनाम लेकिन सर्वनाम है। और विशेषण क्या है? विशेषण भी ले लेते हैं। विशेषण है गरम। गरम गरम चाय पीते हो ना आप, गर्मी में, सर्दी में, गरम ही विशेषण है। देखो, जा जो है धातु है, जाना, आना, उठना, बैठना, बहुत सारे धातु हैं। जा धातु है, भारत संज्ञा है, मम सर्वनाम है, गरम क्या है? विशेषण है। अब देखो, इससे हम शब्द बनाते हैं, कुछ जोड़ देंगे शब्द बन जाएगा। बहुत सरल है ये। जा से हमने जोड़ा ना, जाना क्या हो गया? जाना एक प्रत्ययुक्त शब्द हो गया। जाना भाववाचक शब्द है, जाना, है ना। जा धातु था, ना जोड़ा, जाना क्या बन गया? भाववाचक शब्द बन गया। क्या बना ये? भाववाचक शब्द बन गया। क्रिया बन गया, ये क्रिया, भाववाचक शब्द। भारत से हम जोड़ देते हैं ई, क्या बना इससे? भारतीय। अब भारतीय क्या बन गया भाई? भारतीय जो है ये बन गया आपका
विशेषण शब्द, विशेषण जातिवाचक शब्द बन गया, विशेषण या जातिवाचक शब्द बना, जातिवाचक संज्ञा शब्द बन गया। ये भारत भी संज्ञा था, लेकिन भारत कैसी संज्ञा थी? भारत जो संज्ञा कैसी है? भारत है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसा है ये? व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये। जब ये जोड़ा तो क्या बन गया? विशेषण जातिवाचक संज्ञा बन गया। इस तरह से नए अर्थ के शब्द का निर्माण प्रत्यय करते हैं। मम का लेते हैं, मम में हमने ता जोड़ा तो क्या बना? ममता। ममता का मतलब होता है दया का भाव, अपनापन का भाव। माएँ जो हैं बच्चों के प्रति ममता का भाव रखती है, तो ममता जो है ना, ये भाववाचक शब्द बन गया। क्या बना? भाववाचक शब्द बन गया। मम क्या था? सर्वनाम था। मम क्या था? सर्वनाम था। ये सुंदरता है प्रत्ययों में। देखो भाई, ये सुंदरता है। ये हमने परिभाषा ली, परिभाषा के आधार पे हमने उदाहरण समझाए। गरम लेते हैं, चलिए। गरम में यदि ई जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? गर्मी। गर्मी, गर्मी ज्यादा सार्थक ये है। हालांकि गर्मी ऐसे भी लिखते हैं, है ना, ऐसे भी लिखते हैं। गर्मी ये भी सही है, वो भी सही है। भारत सरकार का हिंदी निदेशालय का जो बुलेटिन है, जो उनकी पत्रिका है बर्तनी से संबंधित, उसमें गर्मी गर्मी दोनों को शुद्ध कहा है ना। अब इसमें कोई भी प्रचलित है, आप कंफ्यूज देखो। हमारे जो शब्द हैं, हमारे जो विधान है, ध्यान रखना, ब्रह्म वाक्य की तरह है। हमसे गलती की ज्यादा संभावना मत रखना। ह्यूमन एरर की बात अलग है, मानवीय भूल की बात अलग है कि मैं बिंदी कहीं भूल जाऊं। बाकी तथ्यात्मक मैं अपने होशोवास में रत्ती भर गलती नहीं करता हूं, क्योंकि हमारा जो अभ्यास है ना, एक तो गुरु बड़े विशिष्ट मिले, ऊपर से हमने अध्यवसायी का गुणधर्म रख के तपस्या के साथ शब्दों को सीखा जाना, सबके तह तक गए। ऐसे छिछला ज्ञान नहीं है हमारे पास, तह तक जाके चीजों को हमने निकाला है। इसलिए जो मैं कह रहा हूं, गर्मी गर्मी सबका प्रमाण हमारे पास है। इस तरह से आपने देखा क्या? जा से ना जोड़ा जाना, भाववाचक शब्द। भारत से ई जोड़ा भारतीय, विशेषण शब्द। मम सर्वनाम था, ता जोड़ा ममता। ये है हमारी क्या? प्रत्यय की परिभाषा और उदाहरण। आगे देखिए, आगे हम इस सत्र से मैंने सोचा है इस सत्र से शब्द शुद्धि का भी प्रकरण चलाऊं मैं, क्योंकि शब्द शुद्धि प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो किसी भी स्तर की परीक्षा हो, सब में शब्द शुद्धि पूछी जाती है। तो आपके ज्ञानवर्धन के लिए मैंने 1 2 3 4 5 शब्द लिए हैं, और पांचों के लिए 4-4 विकल्प उपस्थित है यहाँ पे। क्या आप बता सकते हैं कौन सा विकल्प आप सही समझते हो? तो फटाफट इसको देख लो। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। यदि आप पांचों को पांचों सही करते हैं तो आपके लिए तालियां, और यदि नहीं करते हैं तब भी आप पेशेंस रखें, धैर्य रखें और देखें कि इसका क्या उत्तर होता है। इसको देख लो आप, इसका उत्तर बताना है आपको। इसका उत्तर मैं बाद में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास शब्द है, जो प्रत्यय हमने अभी बात की, वो प्रत्यय के विभेद 4 प्रकार के हैं। एक होता है कारक प्रत्यय, एक होता है स्त्री प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय, एक होता है कृदंत प्रत्यय। सबका सामान्य परिचय लेते हैं। इसमें कारक प्रत्यय का मतलब होता है, कारक प्रत्यय कुल कितने हैं? कारक प्रत्यय लगभग 35 प्लस हैं। कौन कौन से हैं? ने, को, से आदि, ये 35 कारक प्रत्यय होते हैं। हाँ, और स्त्री प्रत्यय कितने हैं? स्त्री प्रत्यय जो भी है वो देखिए, एक तो आ स्त्री प्रत्यय है, ई स्त्री प्रत्यय है ना। इस तरह से स्त्री प्रत्यय की पूरी सूची है। जैसे आप देखेंगे, छोटी ई भी स्त्री, तीज प्रत्यय है आदि। ये करीबन 10 प्रकार के हैं। ये स्त्री प्रत्यय होते हैं। और तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं? तद्धित प्रत्यय जो संज्ञाओं से, विशेषणों से जुड़ते हैं। जैसे देखिए, भारत से आपने ई जोड़ा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। भारत से ई जोड़ा तो क्या बना?
भारती, तो ईय प्रत्यय है ना, ता प्रत्यय है ना, ईय प्रत्यय, ता प्रत्यय, त्व प्रत्यय आदि जो है ये क्या है, ये हमारे तद्धित प्रत्यय हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से होते हैं। और कृदंत प्रत्यय कौन से हैं? जैसे अभी आपने देखा था कृदंत प्रत्यय के रूप में, आप जैसे हमारे पास क्री धातु है और त प्रत्यय जोड़ा तो कृत बना, क्या बना? कृत। तो ये जो त है ना, ये कृदंत प्रत्यय है। इसी तरह से कृ धातु से आप तव्य जोड़ोगे तो बनेगा कर्तव्य, ये तव्य प्रत्यय है। इसी तरह से अन प्रत्यय आप जोड़ रहे हो तो ये भी जो है ना क्या है? कृदंत प्रत्यय है। तो मैं प्रत्यय प्रत्यय छोड़ देता हूं, क्री हटा देता हूं मैं। ये जो आपके पास दिखाई दे रहा है सारे शब्द क्या है? त प्रत्यय, तव्य प्रत्यय, अन प्रत्यय, सब क्या है? कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। ये किससे होते हैं? ये जो प्रत्यय है, खास बात ध्यान ये रखनी है आपको कि ये जो है ना, ये होता है किससे? धातु से। ये धातुओं से होंगे, धातु प्लस ये जुड़ेंगे। ये किससे होगा? ये संज्ञा सर्वनाम, सर्वनाम विशेषण से, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से ये जुड़ेंगे तो तद्धित कहलाएगा। स्त्री प्रत्यय क्या होगा? स्त्री शब्द की विशेषता है ये पुल्लिंग शब्दों से, ये जो पुल्लिंग शब्द होते हैं ना, पुल्लिंग शब्दों से, पुल्लिंग शब्दों से ये प्रत्यय जोड़ोगे या आपका स्त्री प्रत्यय हो जाएगा। और ये जो है कारक प्रत्यय, ये 35 प्रकार के हैं, ये संज्ञा शब्दों से होता है। संज्ञा आदि जो शब्द है ना, संज्ञा आदि शब्दों से ये प्रत्यय जोड़े जाते हैं। बेसिक सूचना, मूलभूत सूचना यह है कि साहब ये प्रत्यय 35 के आसपास है, ये संज्ञा आदि के साथ जोड़े जाते हैं। आपने सुना होगा कर्ता ने कर्म को करण से, इसकी चर्चा मैं आज करूंगा। और दूसरा है स्त्री प्रत्यय। जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं, जैसे लड़का में आपने बड़ी ई जोड़ दी तो लड़की है ना, नर्तक में बड़ी ई जोड़ दी नर्तकी है ना, ऐसे ही अज में आ जोड़ दिया अजा। तो पुल्लिंग शब्दों में जिसके जोड़ने से वो स्त्रीलिंग बन जाता है उसे कहते हैं हम क्या? उसे कहते हैं स्त्री प्रत्यय। और संज्ञा शब्दों में हम जब इन प्रत्ययों को जोड़ देते हैं, जैसे गुरु शब्द है, संज्ञा शब्द है, त्व जोड़ा गुरुत्व बन गया। गुरु शब्द में ता जोड़ोगे गुरुता बन जाएगा, इसको हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। और कृदंत प्रत्यय बड़े जोरदार हैं, क्योंकि जितने भी क्रियापद हैं, जैसे बनाना, तो बनाना का मूल धातु है बना, उसमें जोड़ दिया आपने आवट तो क्या बन गया? बनावट है ना। इसी तरह से जा धातु अभी लिया था हमने, जा धातु है ना जोड़ा, क्या बन गया? जाना। ऐसे ही आपको कृ धातु से तव्य जोड़ा तो बन जाता है कर्तव्य है ना। भू धातु से त जोड़ा, भू धातु से आप त जोड़ोगे तो क्या बनेगा? भूत। कृ धातु से तोड़ जो बनेगा कृत, धृत। ऐसे करके धातुओं से इन प्रत्ययों के जोड़ने से शब्द निर्मित होते हैं। तो हम धातु को कहेंगे प्रकृति। यहाँ जो धातु है ना, ये धातु जो है यहाँ पर है प्रकृति, ध्यान दो आप, ये धातु को हम कहेंगे प्रकृति। क्या कहेंगे इसको हम? प्रकृति। और इसको क्या कहेंगे? ये है प्रत्यय, जो ऊपर लिखा हुआ है ये है प्रत्यय। यहाँ पे ये क्या है? ये तीनों शब्द क्या है? ये है प्रकृति, ये क्या है? ये है प्रकृति, और ये क्या है? ये है प्रत्यय। ये बेसिक बात जानना बहुत जरूरी है। प्रकृति प्रत्यय नहीं पता लोगों को तो फिर कोई फायदा नहीं, आप समझ नहीं पाओगे ये चीज। यहाँ पे जो पुल्लिंग शब्द है, जैसे हमने लिया नर्तक, नर्तक जो शब्द लिया तो नर्तक शब्द क्या है? ये है प्रकृति। क्या है ये? प्रकृति। और इसमें जो ई जोड़ दिया हमने, ये बड़ी ई जोड़ दी, ये है प्रत्यय। ये क्या है? प्रत्यय। ये सब लिखा हुआ है स्त्री प्रत्यय। तो प्रकृति प्रत्यय जोड़ दिया, शब्द बन के तैयार। संज्ञादि शब्द क्या है? जैसे राम शब्द है, राम शब्द क्या है? यह है प्रकृति है ना। और इसमें यदि आप ने जोड़ते हो तो ने क्या है? प्रत्यय। तो राम है प्रकृति, ने है प्रत्यय। ऐसे करके हम इसको मूलभूत बात आपको समझनी है, ध्यान रखना है।
अब इसके पता है विभेद हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो कृदंत प्रत्यय है ना, कृदंत का अरबी के हिसाब से, फारसी के हिसाब से, तद्भव के हिसाब से और तत्सम के हिसाब से 3-4 भेद होंगे, है ना, अलग अलग। क्योंकि देखो भाषा हिंदी जो है ना, वो उर्दू के शब्द अरबी फारसी के, वही अरबी फारसी और तुर्की के मिश्रित को उर्दू कहते हैं। तो अरबी के भी शब्द इसमें चलते हैं, फारसी के भी शब्द इसमें चलते हैं, तुर्की के कुछ प्रत्यय इसमें चलते हैं, क्रिया धातु से जोड़ा जाता है। तो यदि आप तुर्की के प्रत्यय जोड़े, जैसे चा, चा प्रत्यय है, गलीचा, तो चा प्रत्यय कहाँ का है? ये वही है, तो है तुर्की का है ये, है ना। ऐसे ही आप आदमी शब्द है, आदम से ई जोड़ेंगे आदमी, ईरान से ई जोड़ेंगे ईरानी, तो ये ई प्रत्यय कहाँ का है? तो ये फारसी का है। और वहीं आप तब्य प्रत्यय जोड़ते हो क्रिया धातु से, तो कर्तव्य, ये संस्कृत वाला आ गया। तत्सम, तो इस तरह से आप देखोगे तत्सम प्रकृति से तत्सम प्रत्यय, अरबी प्रकृति से अरबी प्रत्यय, फारसी प्रकृति से फारसी प्रत्यय, तद्भव शब्द से तद्भव प्रत्यय। जैसे बनाना, तो ना हटाया, बना है, आवट जोड़ा बनावट, तो ये कृदंत प्रत्यय। यानी इसके भेद बहुत सारे हो जाते हैं। ऐसे तद्धित में आओगे तो तद्धित भी हमारे हिंदी भाषा में उर्दू के भी शब्द चलते हैं, संस्कृत के शब्द चलते हैं, देशी शब्द चलते हैं, तद्भव शब्द चलते हैं, इसलिए प्रत्यय भी 4 प्रकार के हैं तद्धित वाले। ऐसे स्त्री प्रत्यय भी हमारे 4 प्रकार के हैं, और कारक प्रत्यय एक ही प्रकार का है, कर्ता ने कर्म को करण से इत्यादि है। तो मैं इन तीनों की चर्चा बाद में करूंगा। मैं सबसे पहले लेता हूं कारक प्रत्यय, और कारक प्रत्यय में जो बात है वो वास्तव में कहीं नहीं है। ये देखिए, कारक प्रत्यय में हम बात करना चाहेंगे आपसे। कारक प्रत्यय में सबसे पहले आप क्या लोगे? कारक प्रत्यय में हम सबसे पहले लेंगे विभक्ति। ये देखिए विभक्ति, फिर हम लेंगे कारक, फिर हम लेंगे प्रत्यय, कारक प्रत्यय, इसी का नाम है परसर्ग। इसी का नाम क्या है? परसर्ग। और इसी का एक नाम और नाम क्या है? विभक्ति आ चुका है, इसी का नाम है कारक चिन्ह। चिन्ह ऐसे लिखते हैं, हा हलंत करके ना लिखते हैं। तो आपके पास ये 3 सूचना हम देने जा रहे हैं आपको, 2 और ये 3 सूचना, ये आपको याद रहना चाहिए। ये 1 नंबर की सूचना है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कारक प्रत्यय है वो 8 प्रकार का है, ये आपको ध्यान रखना है। और कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या इनकी 35 प्लस है। देखिए मैं पहले विभक्ति लेता हूं। सबसे पहले है प्रथमा। क्या है? प्रथमा। दूसरा क्या है? द्वितीया। ये कितना सरल है, देखिए विभक्ति याद करना तो एकदम सरल हो गया। और ये है अगली विभक्ति तृतीया। अगली है चतुर्थी, ये तो आपको याद हो गया ना, बिल्कुल। ये है पंचमी। ये है षष्ठी। ये है सप्तमी। और अंतिम विभक्ति हमारी आ गई संबोधन, है ना। ये हमने विभक्तियां ले ली। अब कारक ले लेते हैं। कारक याद करो आप, क्रमशः याद करना है आपको प्यारे। यदि क्रम से याद नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए कारक क्या है? कर्तृकारक। क्या नाम है इसका? कर्तृकारक। इसी को हम कहते हैं कर्ता। क्या कहेंगे? कर्ता। कर्म कारक, याद रहेगा, करण कारक, संप्रदान कारक,
पांचवा है अपादान कारक। देखिए हम बात करने जा रहे थे परसर्ग का, हम बात करने जा रहे थे प्रत्यय का, और बीच में बात आ गई किसकी? कारकों की बात आ गई। तो बढ़िया है ना, एक चीज जानने के चक्कर में दूसरी चीज की जानकारी भी आपके समक्ष आ गई है, क्योंकि सब कुछ जानना चाहिए। कभी भी परीक्षक जो पूछता है ना, वो किसी एक चीज को नहीं पूछेगा। वो जब आप पूरे रूप में, समग्र रूप में चीज को समझते हैं तो आपको चीज बढ़िया से याद हो जाती है। मैं खाली कारक कारक बता दे तो आधी बात समझ में आती नहीं आती। आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, भाई इसे कहते हैं विभक्ति, इसे कहते हैं कारक, और इसे कहते हैं चिन्ह। इसी कहते हैं हम, इसे क्या कहेंगे हम? प्रत्यय को। यहाँ पे एक तो ने आएगा, यहाँ पे शून्य आएगा, जो है सो आएगा, जो है सो। आपको पता है, देखो इतना लंबा चौड़ा तीन आ गए इसमें, जो कर्तृकारक के परसर्ग है, ये कर्तृकारक के प्रत्यय है, ये कर्तृकारक के कारक चिन्ह है, ये ध्यान रखनी है बात। दूसरे में आएगा को और शून्य। तीसरे में आएगा से, के द्वारा, के माध्यम से, के माध्यम से, के जरिए, के जरिए। ये आपके क्या हैं? ये तृतीया विभक्ति के या करण कारक के ये प्रत्यय हैं। इतने सारे ये प्रत्यय हैं। आगे देखो संप्रदान के प्रत्यय क्या क्या हैं। संप्रदान का पहला प्रत्यय है के लिए, संप्रदान का दूसरा है हेतु, तीसरा है अर्थ, चौथा है प्रयोजन। इतने सारे जो है ना, ये प्रत्यय हैं किसके? संप्रदान के। इसका प्रयोग किया जाता है अध्ययन के प्रयोजन से। मैं जयपुर रहता हूं, अध्ययन के प्रयोजन से, तो अध्ययन प्रयोजन आ गया, इसका मतलब है कि वो संप्रदान कारक का चिन्ह है। अपादान में क्या आएगा? अपादान में से, अलग होने अर्थ वाला से, अलग अर्थ का, अलग अर्थ का, अलग होने अर्थ का जो आएगा वो होगा। जैसे राम से पुस्तक लो, ये वाक्य लिखा मैंने, राम से पुस्तक लो। तो यहां जो राम है ना, वो अपादान कारक का शब्द है, और जो से है वो कारक चिन्ह है किसका? अपादान कारक का, से। ठीक है ना? तो ये हटा दो, ये हटा दो, यहां पे से क्या है? करण। और यदि ऐसे बोलते हैं राम से काम कराओ, राम से काम कराओ, तो से जो है राम से काम कराओ, तो राम जो है करण कारक का है। इस तरह से इसका प्रयोग होता है। चलो संबंध में आते हैं। संबंध में है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, और भी। ये सब क्या है? कारक के चिन्ह है, षष्ठी के, संबंध के। अधिकरण में आता है में, पर, अंदर, ऊपर, भीतर, पे आदि जो शब्द है ना, ये प्रत्यय हैं किसके? अधिकरण कारक के प्रत्यय हैं ये। संबोधन में आता है हे, भो। संबोधन में बहुत विविधता है, जो जैसा बोले। अबे ओए, अबे भी संबोधन है, ओ भी संबोधन है, हाय, हेलो, ये सारे संबोधन हिंदी में प्रयोग में यदि लेते हो आप, सब संबोधन कहलाएंगे। हे, भो, अरे, ओ, बे, इस तरह के सारे शब्द जो हैं हमारे प्रत्यय हैं। ये कौन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। ये 34 प्रत्यय हमने यहाँ पे लिखे हैं। ये सारे प्रत्यय किसके हैं? ये कारक के प्रत्यय हैं। ये हैं कारक के प्रत्यय। अब पूछोगे साहब इसमें प्रश्न कैसे आएंगे? कितना मिनट हुआ? प्रश्न कैसे आएंगे यदि आप पूछते हो तो देखिए प्रश्नों पे हम आते हैं। प्रश्नों पे हम आएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे, लेकिन इससे पहले मैं शब्दों पे आ जाऊं जो हमने शब्द लिया था। ये देखिए हमने शब्द क्या लिए थे, उन शब्दों को देखो आप। हमने शब्द ये लिए थे, आपने निर्णय ले लिया होगा इसमें कौन सा शब्द सही है। आप पाओगे आप में से अधिकतर ने गलत उत्तर दिया है। ये शब्द शुद्धि हर प्रकरण में आवश्यक है। इसमें कुछ प्रत्यय के कारण, देखो किसी भी शब्द को शुद्ध करने के 5 कारण हैं: संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और मानक शब्द। जो जिसकी जैसी मात्रा है वैसी मात्रा आपको लिखनी आनी चाहिए। और जब तक तद्भव तत्सम वगैरह का ज्ञान नहीं हुआ तब तक आप गलती करते रहेंगे। उदाहरण के लिए देखिए आपने क्या गलती की है। इसमें 2 नंबर का ये रूप सही है, इसमें 2 नंबर का ये वाला सही है, इसमें सौगंध ये वाला सही है। आप कहोगे अरे अरे गुरुजी आप गलती तो नहीं कर रहे हो। मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। गलती आप कर रहे हो। ये कोई शब्द नहीं होता, ये शब्द होता है सौगंध। हम गलती करते, हम सौगंध ठीक से खा ही नहीं रहे थे, है ना। अब देखो अनुग्रहित ये सब गलत है, अनुग्रहित ये वाला सही है। व्याकरण ये गलत है, व्याकरण ये कुछ होता ही नहीं है, व्याकरण ये होता ही नहीं है, ये भी गलत है। शब्द क्या सही है? वैयाकरण। वैयाकरण का मतलब होता है व्याकरण पढ़ने वाला और व्याकरण जानने वाला। अर्थात व्याकरण जानने वाला मैं और व्याकरण पढ़ने वाले आप, हम दोनों वैयाकरण हैं पाणिनि की व्याख्या के अनुसार। जो व्याकरण पढ़े व्याकरणम अधीते व्याकरणम जानाति वा स वैयाकरण। हाँ, ऐसा उन्होंने व्याख्या की। तो वैयाकरण शब्द से देखा आपने कितने शब्द आपके शुद्ध थे, आप अंदाजा लगा सकते हो आपके कितने शुद्ध थे। आगे देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई ये जो हम लोगों ने लिया था इसका प्रश्न कैसे बनेगा। तो देखिए इसका प्रश्न लेता हूं मैं जल्दी से, मैं कुछ प्रश्नों को ले लेता हूं फिर आप पाएंगे। हम बोलेंगे यहां, ये देखिए हमारा प्रश्न है यहां विभक्ति रहित, यहां कारक प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? कौन सा है? ये हमने प्रश्न बनाया, ठीक है ना। देखिए मैंने मेले में उन्हें देखा। यहां पे बताना है 1, 2, 3, 4 कारक प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। ये पहला हमारा प्रश्न था, है ना। ये पहला प्रश्न है। मैं दूसरा प्रश्न लेता हूं। ये देखिए दूसरा प्रश्न, ये पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न। संप्रदान कारक चिन्ह युक्त, संप्रदान कारक चिन्ह युक्त शब्द इंगित करें। इंगित करें का मतलब होता है संकेतित करें, ठीक है ना। तो देखिए नंबर 1, वे यहां
अध्ययनार्थ आए थे। हमारे पास शब्द है वे यहाँ अध्ययनार्थ आए थे, ये मैंने शब्द दे दिए 1 2 3 4। तीसरा प्रश्न ले रहा हूं मैं। तीसरा देखिए, यहां अपादान कारक चिन्ह बताएं। ये देखिए, अब मैं ले रहा हूं प्रश्न यहां पे, इसका जो विकल्प है मैं यहां ले रहा हूं नंबर 1। ये देखो नंबर 1, नहीं नंबर 1 क्या, 4 लिख देता हूं, वाक्य लिख देता हूं, फिर आप उसमें बताना है आपको कि हमारा उत्तर क्या होगा। देखिए, मेरा भाई गांव से साइकिल से शहर गया। मेरा 1 नंबर, मेरा भाई 1 नंबर है ना, गांव 2 नंबर, साइकिल से 3 नंबर, शहर 4 नंबर। अब आपसे हम ये पूछ रहे हैं यहाँ अपादान कारक चिन्ह बताएं कौन सा है, किसमें अपादान कारक है ये बताना। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे। जब तक आप कर्ता ने कर्म को करण से और मेरी बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे, ये जल्दी से नहीं होगा। अभी तो इसके और भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। अभी सामान्य बोध के लिए मैंने प्रश्न रखे हैं। देखिए, यहाँ कारक प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? जो देखिए, देखा जो क्रिया है ना, इसका कोई कारक से लेना देना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखा क्रियापद है भाई, वहां पे कारक थोड़ी ढूंढा जाता है। आपको कारक चिन्ह रहित जो शब्द है वो है उन्हें। किस पे टिक लगेगा? उन्हें पे टिक लगेगा प्यारे, उन्हें पे। उन्हें इसका उत्तर है। देखा तो क्रिया है, क्रिया का कारक से लेना देना नहीं होता है। उन्हें में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। को, से वगैरह कुछ जो कारक चिन्ह बताए थे हमने, उनमें से कोई है क्या? देखना, कोई सा भी नहीं। जब तक आप कारक चिन्ह को याद नहीं करोगे, दिमाग नहीं खोलोगे, तब तक ऐसी गलती होगी। दूसरा, संपदान कारक चिन्ह युक्त शब्द इंगित करें। संपदान कारक किसमें है? अध्ययनार्थ में अर्थ जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारा उत्तर इसमें ये है। यहां अपदान कारक चिन्ह बताएं। तो अपदान साइकिल से नहीं, साइकिल के द्वारा आया। साइकिल तो साथ साथ चल रही है, साइकिल तो द्वारा है, करण है। गांव से, गांव से जो है ना, गांव से, ये हमारा उत्तर है यहाँ पे। तो देखा, 3 में से यदि आपका 2 तो गलत हो जाएगा तो बचा क्या? फिर तो 66% गलत हो गया। 33% से कोई परीक्षा पास करेगा क्या? नहीं। इस तरह से कारक प्रत्यय के बारे में मैंने आपसे चर्चा की है। इसके बारे में अन्य जो चर्चा है, जो जानकारी मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। पहले सरल सरल कारक का देखना, इतना हाई फाई रूप आएगा कि आप दंग रह जाएंगे। तो सामान्य बात थी। तो कारक बार बार देखें, समझें, जानें। और खास करके प्रत्यय जो मैंने शुरू किया है ना, ये वास्तव में माइंड ब्लोविंग प्रकरण है। ये आपका होश उड़ा देगा। और आपका ही नहीं, आपका तो खैर नए विद्यार्थी, आपका तो होश नहीं उड़ेगा, क्योंकि आपको मैं एक एक करके सिखाऊंगा। ये जो दूसरे आचार्य गण है ना, उनको बड़ा लाभ होने वाला, पूरे हिंदी जगत को इसका लाभ होने वाला है। ऐसा प्रत्यय सिखाने वाला हूं मैं कि सारी हिंदी की कमियां दूर हो जाएंगी यदि इसका व्यवहार कर लिया गया। तो सब बहुत सारे झंझट, बहुत सारे द्वंद्व लोगों के दिमाग में पल रहे हैं। और ये क्यों पल रहे हैं? क्योंकि न तो उनको उर्दू आती है, न संस्कृत आती है। इसकी वजह से सारा गड़बड़ हो रहा है। उर्दू तो चलो ठीक है, अब तो उर्दू सरकार हटा रही धीरे धीरे हिंदी भाषा से, लेकिन संस्कृत को नहीं हटा सकती, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी बनेगी, ऐसा 351 आर्टिकल में लिखा हुआ है। इसलिए संस्कृत वाले प्रत्यय से कैसे हिंदी, अच्छा पूरा संस्कृत के प्रत्यय जो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि सारे संस्कृत के प्रत्यय हिंदी में आते ही नहीं है। इसलिए संस्कृत के पंडित भी बेकार है बेचारे, यहाँ पर आकर के उनके पल्ले नहीं पड़ती क्या बात चल रही है। होता क्या है, आपको
हनुमान जी क्या हुआ था जब संजीवनी लेने गए थे ना, हनुमान जी भ्रांत हो गए थे कि भाई सारी जो वनस्पतियां हैं सब प्रज्वलित हो रही हैं, सब जल रही हैं, मैं किसे संजीवनी मानूं। वो भ्रांत हो गए और उनको, वो तो शक्तिशाली थे, तो पूरा पहाड़ उठा के ले आए। आपको हिमालय उठा के लेके नहीं जाना है, आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ रहना है। न तो आपको सारा पहाड़ उठाना है, आपको बिल्कुल संजीवनी बताएंगे क्या संजीवनी है। तो जब हम लोग संस्कृत से चीजों को लेते हैं, चुन चुन के लेते हैं, सारे संस्कृत रूपी पहाड़ को हम नहीं उठा सकते। हम संस्कृत से चुन चुन के चीजें लेंगे, आपको बताएंगे जो हिंदी में चलती है। अच्छा, संस्कृत से भी हमने बदला है। अब जैसे हिंदी संस्कृत में एक प्रत्यय है ल्यू प्रत्यय, ल्यू नाम का प्रत्यय है। और ल्यू प्रत्यय में से पता है आपको, यू ल्यू प्रत्यय हम लेते ही नहीं है। ल्यू के ल का लोप करते हैं, यू के स्थान पर अन करते हैं। अन को हिंदी वालों ने ले रखा है। तो हिंदी वालों ने क्या किया, संस्कृत से चुन चुन के कुछ प्रत्यय लिए हैं। तो वो जो प्रत्यय लिए हैं उन सब का विशेषज्ञता के साथ मैं आपके समक्ष रखूंगा। न तो उर्दू वाला कोई आपकी बाधा बनेंगी, नहीं संस्कृत आपके मार्ग में बाधा बनने वाली है। बहुत प्यार से, ढंग से सारे प्रत्यय को हम समझेंगे। और देखना, हंसते हंसते, मैं तो सोचता हूँ कि छठी क्लास का बच्चा बैठ जाए ना तो प्रत्यय को बढ़िया से समझ ले। और बड़े बड़े जो आचार्य जो आज तक भ्रांत हैं, उनका कारण कुछ और है। अब कोई भ्रांति नहीं होगी, सारे प्रत्यय हम लेंगे, सबको बताएंगे। ये था आज का हमारा प्रत्यय का सबसे पहला कारक प्रत्यय प्रकरणम। मैं अपने वक्तव्य को यहाँ विरमित करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद।